नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम इस वीडियो में पानी रे पानी पाठ के शब्दार्थ, एमसीक्यू क्वेश्चन, मिलान, रिक्त स्थान, प्रश्न उत्तर तथा पाठ से संबंधित अन्य अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। रे संबोधन का शब्द, हे ओ चक्र, घेरा, घूमना। कीमती, बहुमूल्य, अनमोल। गुल्लक, पैसे जमा करने का पात्र, पिंगी बैंक। इकट्ठा, जमा करना, संग्रह करना। समझ, बुद्धि, ज्ञान। प्रयास, कोशिश, प्रयत्न। अवधारणा, विचार, सिद्धांत। अनुपम मिश्र, प्रसिद्ध लेखक, पर्यावरणविद। जल संरक्षण, पानी बचाना, जल का संरक्षण। पारंपरिक, पुरानी रीति। कीमती, बहुमूल्य, अनमोल। बचाकर रखना, सुरक्षित रखना, संरक्षण करना। गुल्लक, पैसे जमा करने का पात्र, पिंगी बैंक। एमसीक्यू क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। प्रश्न 1, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? उत्तर, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? उत्तर, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना। प्रश्न 3, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है, यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना, भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। मिलकर करें मिलान। प्रश्न, पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके अर्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। 1, वर्षा जल संग्रहण। उत्तर, वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से, मानवीय प्रयासों से, धरती में संग्रह करना। 2, जल संकट। उत्तर, जल की अत्यधिक कमी होना। 3, जल चक्र। उत्तर, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। 4, भूजल। उत्तर, जमीन के नीचे छिपा जल भंडार। प्रश्नोत्तर। प्रश्न, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? उत्तर, पानी रे पानी पाठ में धरती को गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वर्षा के जल को जमा करती है और फिर उसे धीरे धीरे जल स्रोतों में प्रवाहित करती है, ठीक वैसे ही जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं। प्रश्न, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? उत्तर, जल चक्र की प्रक्रिया वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और संग्रहण से मिलकर पूरी होती है। वाष्पीकरण में सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प में बदल जाता है और हवा में उठता है। यह वाष्प फिर संघनित होकर बादल बनाता है। बादलों से पानी वर्षा, हिमपात या ओलावृष्टि के रूप में धरती पर गिरता है, फिर यह पानी या तो भूजल में रिस जाता है या नदियों और समुद्रों में बहता है। इस तरह जलचक्र एक सतत प्रक्रिया में चलता रहता है। प्रश्न, यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? उत्तर, यदि सभी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति होगी जो पृथ्वी पर जीवन प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले तो यह मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि हमें पीने, खेती करने और अन्य गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये सभी प्रकार के जलीय जीवों के लिए एक गंभीर खतरा होगा, क्योंकि वे इन जल निकायों पर निर्भर होते हैं। या यूं कहें कि यदि सभी नदियां, झीलें, तालाब सूख जाएं तो पृथ्वी को मरुस्थल होने से कोई नहीं बचा सकता है। प्रश्न, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? उत्तर, पानी रे पानी पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान बताया गया है क्योंकि पानी जीवन के लिए आवश्यक है और यह हमारे शरीर के लगभग हर कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी हमारे शरीर के वजन का लगभग 60% बनाता है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने से लेकर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने तक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पानी की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसकी कमी से अकाल और वृद्धि से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पानी को रुपयों से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आइए कुछ और उपसर्गों की पहचान करते हैं। प्र जोड़ देश इक्वल्स प्रदेश, वि जोड़ देश इक्वल्स विदेश, पर जोड़ देश इक्वल्स परदेश, स्व जोड़ देश इक्वल्स स्वदेश। प्रश्न, अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, ये रहे नए शब्द। सुजोड़ पात्र इक्वल्स सुपात्र, अजोड़ पात्र इक्वल्स अपात्र, अजोड़ ज्ञान इक्वल्स अज्ञान, विजोड़ ज्ञान इक्वल्स विज्ञान। अब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे कुछ इस प्रकार। 1, सुपात्र।
सुपात्र लोगों को ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए। 2. अपात्र, वो दान के लिए अपात्र है। 3. अज्ञान, अज्ञान एक ऐसा अंधेरा है जो ज्ञान की रोशनी से मिटा दिया जाता है। 4. विज्ञान, विज्ञान हमें नई चीजें सिखाता है। प्रश्न, धरती की गुल्लक में जलराशि की कमी न हो इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए। उत्तर, धरती की गुल्लक में जलराशि की कमी न हो इसके लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए। 1. हमें अपने आसपास के जल स्रोतों जैसे कि नदियों, तालाबों और जलाशयों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। 2. बारिश के पानी को इकट्ठा करके और भूजल भंडार को सुरक्षित रखकर हम अपने गुल्लक को भर सकते हैं, जिससे भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। 3. उद्योगों और कृषि से निकलने वाले प्रदूषित पानी को नदियों और जलस्रोतों में जाने से रोकना चाहिए। 4. नहाते समय बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, दांत साफ करते समय नल को बंद रखना चाहिए। 5. पानी का उपयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो। 6. कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। 7. उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करके नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। प्रश्न, इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करें और जल चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। उत्तर, पाठ के मुख पृष्ठ पर जल चक्र को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ बताया गया है कि समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी को पाकर भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और बादल बन जाता है। यही बादल ठंडा होकर धरती पर पानी बरसता है। ये पानी झरनों, नदियों, तालाबों, जलाशयों से होता हुआ पुनः समुद्र में वापस मिल जाता है। इसी को जल चक्र की संज्ञा देते हैं। अब इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहले जल भाप बनकर उड़ जाता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। भाप बनने के बाद बादल में बदल जाता है, जिसे संघनन कहते हैं। फिर यही बादल वर्षा करते हैं, जिसे वर्षण कहते हैं। इसके बाद भी यह पानी लोगों के इस्तेमाल में आता है, जिसे परिवहन की कैटेगरी में रखते हैं। प्रश्न, अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, सूर्य की गर्मी के कारण पानी वाष्प में बदल जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। जलवाष्प हवा में ठंडी होकर छोटे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है, जिससे बादल बनते हैं। जब बादल पानी या बर्फ के साथ भारी हो जाते हैं तो वे पृथ्वी पर वर्षा, बर्फ या ओले के रूप में गिरते हैं। पानी जमीन में रिस जाता है या नदियों, झीलों, जलाशयों आदि से होते हुए समुद्र में मिल जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे ही जल चक्र की संज्ञा देते हैं। जल चक्र को चित्र के माध्यम से समझने के लिए पहले इन बातों का जानना जरूरी है। जल सतह का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादल में संक्षेपित हो जाता है। इसके बाद वर्षा रूप में धरती पर बरस जाता है। अंत में धीरे धीरे करके धरती के अंदर समा जाता है। जल सतह, वाष्पन, संक्षेपण, वर्षण, भूमिगत जल। पाठ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, भूजल कैसे समृद्ध होता है? उत्तर, तालाबों में जमा पानी जमीन में रिसकर। प्रश्न 2, मोटर लगने से किसका हक मारा जाता है? उत्तर, आस पड़ोस का। प्रश्न 3, पानी की गुल्लक से क्या तात्पर्य है? उत्तर, धरती से वर्षा जल का संग्रहण। प्रश्न 4, तालाब भरकर वहां क्या बनाया गया? उत्तर, मकान, स्टेडियम आदि। प्रश्न 5, वर्षा के मौसम में कौन सी समस्या होती है? उत्तर, बाढ़। प्रश्न 6, जल संकट का एक मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जल स्रोतों की उपेक्षा। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, भूजल क्या है और यह कैसे समृद्ध होता है? उत्तर, भूजल वो जल है जो जमीन के नीचे संग्रहित होता है। ये तालाबों, झीलों आदि में जमा वर्षा जल के रिसने से धीरे धीरे जमीन में जाकर भूजल भंडार को समृद्ध करता है। प्रश्न 2, मोटर लगाने से पानी की समस्या कैसे बढ़ती है? उत्तर, मोटर लगाने से एक घर अधिक पानी खींच लेता है, जिससे अन्य घरों को पानी नहीं मिल पाता और पानी का असमान वितरण होता है। प्रश्न 3, बाढ़ और अकाल को एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों कहा गया है? उत्तर, बाढ़ और अकाल को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा गया है क्योंकि दोनों जल के असंतुलन के परिणाम हैं। बाढ़ जल की अधिकता से और अकाल जल की कमी से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 4, जल संकट से निपटने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर, जल संकट से निपटने के लिए जल स्रोतों की रक्षा, वर्षा जल का संग्रहण और जल का संयमित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 5, शहरों में पानी बिकने का क्या कारण है? उत्तर, जल स्रोतों की कमी और जल की बढ़ती मांग के कारण शहरों में पानी बिकने लगा है। प्रश्न 6, जल स्रोतों की उपेक्षा से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? उत्तर, जल स्रोतों की उपेक्षा से भूजल भंडार कम हुआ है,
जिससे जल संकट, बाढ़ और अकाल जैसी समस्याएं बढ़ी है। प्रश्न 7, जल चक्र कैसे पूरा होता है? उत्तर, जल चक्र तब पूरा होता है जब सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी वाष्पित होकर बादल बनता है और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। अंततः पानी पुनः समुद्र में जाकर मिल जाता है। प्रश्न 8, जल चक्र के चित्र में तीर क्यों बने रहते हैं? उत्तर, जल चक्र के चित्र में बने तीर जल की यात्रा और उसके रूपांतरण को दर्शाते हैं। प्रश्न 9, किसके लालच में हम किसके महत्व को भूल गए हैं? उत्तर, जमीन के लालच में हम पानी और पानी को संरक्षित करने वाले स्रोतों को भूल गए हैं। प्रश्न 10, लेखक प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से किसके विषय में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है और क्यों? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक पानी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि दिन पर दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।